I'm getting audio of a news conference of Ambika Soni, Information and Broadcasting Minister. I'm going to cut straight to the audio over the live pictures that we are getting here from where Anna Hazare has been arrested. More and more people gathering. The government is under siege, under incredible pressure. Here's the INB Minister. गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। मुझे याद है जब बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ श्रीमती सोनिया गांधी ने रामलीला ग्राउंड से मार्च किया था राष्ट्रपति भवन तक। इन्होंने कैसे हम लोगों की यहाँ पहुँचने ही नहीं दिया, पहले ही हमें गिरफ्तार कर लिया था। मैं कितने उदाहरण दूं, जब कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए एक बहुत बड़ी विशाल रैली रखी थी तो इन्होंने कितने लोगों को गिरफ्तार किया था। तो ये तो कानून व्यवस्था है। मैं नहीं कह रही कि किसी एक नेता ने किया, क्योंकि ऐसे नहीं होता है। आज जो ये हम पर आरोप लगा रहे हैं, मैं इनके ऊपर आरोप लगाऊंगी तो खुद अपने समझ जी को प्रतीक करूंगी। कार्तिक है, I myself have said that I would accept what Anna Hazare says. I have heard him appeal on television screen to his people, don't damage property, be peaceful. I am confident that that is what he has in mind. But when you have a crowd of 10,000 people or more, as they are claiming, collected at any spot, any one given place, can anyone guarantee that even 4 people in that crowd of thousands will not try to disrupt or create a law and order situation which could then accelerate into something more serious? Who would be responsible? लेकिन अब जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, अब दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मुझे पता नहीं गिरफ्तार किया है, मैं नहीं जानती हूँ, मैं पता करवा रही हूँ। सुबह के जो समाचार देखे थे तो उनको डिटेन किया गया। जब भी किसी का ये जब भी पुलिस का या लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज का ये शक होता है, भय होता है कि कुछ कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो कई दफा जो प्रमुख लोग होते हैं उनको एक पीसफुल जगह पर, एक क्वाइट जगह पर कुछ समय के लिए रखा जाता है ताकि तब तक हर एक का गुस्सा, हर एक का जो एक भावना है थोड़ी बहुत शांत हो जाए। माहौल बनना जब इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन चल रहा, आपको लगता है नहीं? देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने, मैं समझती हूँ कि पहली बार प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से पूरे देश को संबोधित करते हुए कम से कम 10 मिनट इस सब मामले पर अपने भाषण में बातें कही। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार कितने ठोस कदम उठा रही है, कितने उठाए हैं, कितने ठोस कदम उठा रही है। यहाँ तक कि लोकपाल बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है सरकार की तरफ से, अगर उसमें खामियां हैं, अगर उसमें कमजोरियां हैं, तो हमारे 550 सांसद इस बात के लिए बैठे हैं कि पढ़ेंगे, खामियों को दूर करने के प्रयास करेंगे, संशोधन लाएंगे और सरकार की तरफ से जो भी वोटिंग होगी, जो भी बहुमत की राय होगी, वो स्वीकार होगा। अब जब ये बात चल रही है, ये पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो मेरे मन में ये सवाल उठता है कि इतनी जल्दबाजी क्यों? पार्लियामेंट के सामने, स्टैंडिंग कमेटी के सामने बेशक कमजोर बिल है इनके मुताबिक, तो आप उसको मजबूत करिए। तमाम सांसद जो आपकी राय के हैं, जो लोकपाल को और कड़ा करना चाहते हैं, उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि संशोधन लाएं, वोट करें और जिसकी बहुमत होगी वो पारित किया जाएगा। रामदेव के ऐसा लगा आप लोगों को अराजक तत्व हैं, हमला कर सकते हैं, गड़बड़ी फैला सकते हैं, अब अन्ना में लग रहा है बिल्कुल पूरे देश में बिल्कुल गलत। ना हमने बाबा रामदेव जी को राजनीतिक तत्व की तरह कहा, ना और ना बिल्कुल हम अन्ना हजारे जी के बारे में मैंने पहले ही कहा, ये प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। मैंने खुद सुना है अन्ना हजारे जी को लोगों को अपील करते शांति बनाए रखना। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि 10,000 की भीड़ में अगर 3-4 व्यक्ति ही कोई भी हो जिनको कोई पहचानता ना हो,
गड़बड़ मचाने की प्रयास करें तो और कुछ गड़बड़ हो जाए, किसी की जान खतरे में हो जाए, बेशक बड़े लोगों की जान खतरे में हो जाए जो वहाँ मौजूद हों, तो हम किसको जिम्मेवार ठहराएंगे? पुलिस को ठहराएंगे। तो पुलिस की जवाबदेही होती है। तो आज अगर पुलिस कानून के अंतर्गत अपना कर्तव्य निभा रही है तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को अपना काम करने दें।